हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज अजय एंड यू आर वाचिंग NIA, डेट मीन्स न्यू इंडियन आर्मी NIA। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू चैप्टर बोलेंगे तो आपका पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस। ठीक है, आपका एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम होता है जनरल साइंस। ठीक है, क्लास 6 का जनरल साइंस अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपका पूरा का पूरा बुक है ना, पूरा बुक आपको मैं कंप्लीट करा के दूंगा। बहुत ही मजे तरीके से आपको पढ़ा के दूंगा। आप ना वीडियो को देखो, आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा। आप बोलेगा भैया रहने दो, आप तो बहुत ही ओपी वाला पढ़ाते हो। ठीक है, चलो दोस्तों देखो, हम लोग स्टार्ट करने जनरल साइंस। ठीक है, क्लास 6 का हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा पहला वीडियो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, यानी कि साइंस का। आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा मजा दिलाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, आपके चैप्टर के अंदर टोटल आपके जो साइंस का बुक है इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, है ना, कितने चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपके बुक के अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं। कितना माय डियर? 16 चैप्टर हैं। 16 यानी क्या? 16। यहाँ पर ध्यान दो, देखो तो ये टोटल 16 चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है साइंस के। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम होता है नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से बारी बारी कर करके हम लोग सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के ले लेंगे, जो आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा। लेट्स बिगिन करते हैं, स्टार्ट। देखो तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड, और ऐसे 2-3 पार्ट आएंगे। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जो भी यहाँ पर है द लिविंग वर्ल्ड, है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर। ऐसे करते 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 पूरा का पूरा हम लोग 16 चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में देखेंगे और पढ़ेंगे, जो आपको बहुत ही मस्त तरीके से एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा होने वाला चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड, है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारा बेसिक चीजें देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा के दूंगा। जस्ट आप फोकस करो, है ना। फोकस करने का मतलब क्या? आप ना मेरी बातों को सुनो, जो मैं बताता हूं उसे देखो, और ना पेन पेंसिल निकाल लो, है ना, एक कॉपी निकाल लो। उसमें ना जो यहाँ पर नोट्स आपको दिखेंगे ना, नोट्स जो मैं लिख के रखा हूँ उसे कॉपी में से लिखते रहो, जिससे आपका नोट्स भी बन जाएगा एंड आपको पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। चलो उससे पहले कहना चाहूंगा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रख लो, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे कि भैया यार नोटिफिकेशन क्या होता है, अपडेट्स क्या होता है कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे, तो टेंशन मतलब बताता हूँ। देखो, अगर आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और घंटी को ऑल पे सेट कर दोगे तो क्या होगा मालूम है? जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, वैसे आपके फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा। आपने देखो कैसे ऊपर आता है, जूम करो ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे आप लोग हटा देते हो ना, तो नोटिफिकेशन आएगा। तो इसका मतलब क्या? आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे अज्जू भैया ने वीडियो अपलोड कर दिया है, चलो जल्दी से देख के पढ़ाई करते हैं ना भाई, है ना। तो आप लोग फटाक से पढ़ाई कर लोगे एंड सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड सबसे पहले आप सब कुछ जान जाओगे, सीख जाओगे, समझा। तो ये होता है फायदा भैया चैनल को सब्सक्राइब करने का और नोटिफिकेशन को बेल पे ऑल पे सेट रखने का, समझा। तो ये कर लो, वरना जब मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूंगा ना तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये मत बोलना भैया आप पार्ट अपलोड नहीं करते हो, आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो। अरे मेरे भाई, मैं वीडियो अपलोड करता हूं पर आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने अभी तक नोटिफिकेशन को नहीं ऑल पे सेट किया है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे अब क्या सोच रहे हो? अभी भी आपको क्या गुड़ भेली लड्डू खिलाना पड़ेगा? जल्दी से सब्सक्राइब करो। कर दिया? जिन्होंने कर दिया उनके लिए वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया फटाक से कर दो, फिर उनके लिए भी वेरी गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल को चैनल को नहीं मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। ठीक है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? हमारे चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। तो आपको पता होगा कि भाई नेचुरल रिसोर्सेस क्या होगा। आपने 5वीं में सीखा होगा ना कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस यानी क्या? जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती हो, जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती हो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं, है ना। देखो जैसे कि देखो, जब बारिश होता है तो पानी हमें मिलता है ना, और हवा चलती है तो हवा भी भाई नेचर से मिला, क्योंकि हवा कोई इंसान बनाता नहीं है। ठीक है, तो भाई जो चीज हमें नेचर द्वारा मिलता हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस,
है ना। नेचुरल यानी क्या, नेचर, तो जो चीज हमें नेचुरली मिलता हो यानी कि नेचर से मिलता हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, समझ गया। बहुत ही चिंदी सा था ना बे नेचुरल रिसोर्सेस, इतना चिंदी भाई क्या कॉन्सेप्ट है, आप बोलोगे भैया क्या है ये इतना छोटा सा। नेचुरल रिसोर्सेस जो हमें नेचर से मिलता हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जो इंसान ना बना सके, है ना। अब बताओ पानी इंसान बनाता है क्या, अरे नहीं भैया, पानी इंसान कैसे बनाएगा भाई, पानी जब बारिश होती है तभी ना हमें मिलता है, तब पानी कैसे मिला, नेचर से मिला, इसके लिए पानी क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। उसी तरीके से हवा, तो हवा भाई इंसान बनाता है, अरे नहीं भैया, हवा तो भाई नेचर में पहले से ही घूमता रहता है, ऐसे 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 चलता रहता है ना, तो हवा इंसान ने बनाया नहीं बनाया, मतलब हवा हमें क्या मिला, नेचुरली मिला, यानी कि नेचर से ही मिला, तो हवा क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। उसी तरीके से हमारा जमीन, जमीन यानी क्या, लैंड, तो भाई जो जमीन है हमारा वो इंसानों ने बनाया क्या, नहीं। जब हमारा धरती का फॉर्मेशन हुआ था, जब हमारी धरती बनी थी, तब बड़े बड़े चट्टान थे, माउंटेन्स थे, है ना, उनका ब्रेक डाउन हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स में बिखर गए, फिर भाई सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमारा जमीन बना। तो जमीन इंसान ने बनाया नहीं बनाया, जमीन हमारे नेचर ने बनाया, यानी कि जमीन भी हमारा क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। क्यों, क्योंकि ये सब हमें नेचर से मिलता है ना। तो देखो, तो यही नेचुरल रिसोर्सेस एयर, वाटर एंड लैंड, यानी कि एयर, वाटर एंड लैंड, ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमें नेचर द्वारा मिलता है, इन्हीं की स्टडी हमें इस चैप्टर के अंदर करने की है। अब समझा लेसन का नाम कि हमें इसके अंदर किस चीज़ की पढ़ाई करने की है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, हमें पढ़ना है कि भाई हमारा नेचुरल रिसोर्सेस जो एयर, वाटर एंड लैंड है ना, तो एयर क्या होता है ना, और वो किस तरीके से हमारे इस्तेमाल में आता है। फिर पानी क्या होता है, हम लोग पानी क्यों लेते हैं, किस लिए हमारे इस्तेमाल में आता है ना। उसी तरीके से ज़मीन क्या होता है, ज़मीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ाई करने की है। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, इसका मतलब क्या कि हमारा पहला वीडियो है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे। फिर हमारा एक और वीडियो आएगा, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई एयर क्या होता है, इसका यूजेस क्या है। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे भाई वाटर क्या होता है, इसका यूजेस क्या है। फिर एक और वीडियो आएगा, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भैया लैंड क्या होता है ना। तो ऐसे कर करके हम लोग सारे वीडियोस में, यानी कि 3-4 वीडियो आएंगे, 3-4 लेक्चर्स आएंगे, और उसके अंदर हम लोग पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बहुत ही बेस्ट तरीके से। ठीक है, बहुत ही चिंदी तरीके से, है ना बच्चों। चलो, तो यहाँ पर ध्यान दो, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, तो आपको समझाना क्या होता है, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। तो कौन कौन से हमें पढ़ने की है, हमें पढ़ने की है एयर, वाटर एंड लैंड। एयर, वाटर एंड लैंड, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, लैंड यानी जमीन। तो इन तीनों की स्टडी हमें करने की है। तो आपने कभी सोचा है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस एयर, वाटर एंड लैंड है, ये हमारे लिए किस काम के हैं, है ना भाई। ये तो है, पर ये हमारे लिए किस काम के हैं, कभी सोचा है, नहीं ना। चलो बताता हूँ, देखो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बात आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता है, पता है कि हम लोग क्या है, लिविंग थिंग है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनके पास लाइफ होता है, जो सांस ले सकते हैं, है ना, जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो खाना खा सकते हैं, जो खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेड़ पौधे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके पास लाइफ होती है, जीवन होता है, समझा। तो ये सारी चीजें, यानी कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है ना तीनों, एयर, वाटर, लैंड, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करते हैं, समझा। जिनके पास लाइफ होता है उनको जिंदा रहने में ये नेचुरल रिसोर्सेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर भाई ये नेचुरल रिसोर्सेस नहीं रहेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि जो हम लोग हैं जिनके पास लाइफ होती है, वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो 3-4 दिन बाद टपक जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे, समझा। तो हमें जिंदा कौन रखता है, हमें जिंदा रखता है भाई नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि एयर, वाटर एंड लैंड, समझा। हम लोग जिंदा रहते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। देखो, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, है ना, पर अगर मुझे 2 दिन पानी ना दिया जाए तो तीसरे चौथे दिन तो मैं टपक ही जाऊंगा ना भाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जिंदा रहने के लिए, समझा। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं एयर, वाटर एंड लैंड, वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करते हैं, समझा। चलो, तो जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना, ये समझ गया। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या लिखा है, जो मैंने आपको बोला ना वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पर अगर आपको एग्जाम में आ गया कि डेफिनेशन लिखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, तो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर ध्यान देखो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, फटाफट से देखो क्या लिखा है। एयर, वाटर एंड लैंड्स आर द फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड। एयर, वाटर एंड लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या फैक्टर है, जो क्या करते हैं, लिविंग वर्ल्ड को यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग को क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म
उनकी बेसिक जरूरतों को क्या करते हैं, पूरी करते हैं, है ना। हमारी बेसिक जरूरतें क्या होती हैं, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, है ना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। तो इसको हमें कहाँ से मिलता है, ये सारी चीजें हमें नेचुरली मिलता है ना, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जो हमें देते हैं, है ना। हमारा लैंड है जिसपे हम लोग रहते हैं, है ना, हमारा जो पानी है जो हम पीते हैं, हमारा जो हवा है जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है जो क्या कर रहे हैं, हमारे बेसिक जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, जिनको वजह से हम लोग क्या है, जिंदा है, समझा। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग के बेसिक जरूरतों को पूरी करते हो और उन्हें जिंदा रखने में हेल्प करते हो, ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं, समझा। चलो, तो ये आपका डेफिनेशन है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का, जो आपको लिख लेना है और एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिख देना, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अभी ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बुक के अंदर एक इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, है या नहीं है। फटाफट से डायग्राम को ओपन करो, जल्दी से कर लिया ओपन, देखो ध्यान से। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर देखो हमारे डायग्राम में ना एक बहुत ही बड़ा वर्ड दिया, बहुत बड़ा वर्ड दिया, हमको समझ नहीं रहा, ठीक है। कौन कौन सा वर्ड है बताओ फटाफट से। एक वर्ड है हमारा, भैया कुछ तो लिखा है पर हमें पढ़ने नहीं आ रहा है ना, इतना बड़ा वर्ड कैसे पढ़ेंगे। चलो टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ, देखो बताता हूँ, ध्यान दो क्या लिखा है। हमारा जो पहला वाला वर्ड है ना, ऊपर वाला, उसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ते हैं उसको, एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर। जो उसके नीचे वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर। उसके नीचे वाला जो है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर। क्या पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर, समझा। तो कैसे पढ़ते हैं ये समझ में आ गया ना। तो आप बोलोगे कि हाइड्रोस्फीयर, है ना, ये एटमॉस्फेयर, ये लिथोस्फीयर, ये सब क्या होता है। चलो अभी आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस्फेयर यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि ये ना हमारी ऊपर वाले भाग को इंडिकेट करता है, इसको बताता है, देखो इसको, है ना, हाईलाइट करो, दिख रहा है आपको अच्छे से, देखो ध्यान से। तो ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आसमान। जहाँ पर बादल होता है, जहाँ पर बादल होते हैं, बारिश होती है, आसमान, है ना। आसमान को हम लोग क्या बोलते हैं, आसमान को, आसमान के अंदर क्या होता है, हवा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जो हमारा आसमान के अंदर जो एयर होता है, यानी कि जो हवा होता है, उसी हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, समझा। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जहाँ पर हवा होती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, अब देखो आसमान है ना, तो आसमान में क्या होता है, पूरा आसमान में हवा घूमता रहता है, तो क्या हो गया, पूरा वो हमारा पूरा हो गया एटमॉस्फेयर, समझा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा हवा होता है, यानी कि जो हमारा एयर होता है, एयर ही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है, समझा। तो जहां पर एयर होगा वो क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, समझा। चलो, अब हमारा हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी क्या, वाटर। हाइड्रोस्फीयर यानी क्या, वाटर। वाटर यानी क्या, पानी। तो पानी को ही हम लोग हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं, समझा। साइंस की भाषा में पानी को हम लोग, यानी कि वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, समझा। तो देखो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में आपको वाटर दिख रहा है, पानी दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पर पानी 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 पानी, सारे पानी दिख रहे कि नहीं दिख रहे। तो ये सारे पानी है, तो इन पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में हाइड्रोस्फीयर, और कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, हमारा वाटर, है ना। तो वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जो आपको समझ के रख लेना है। और जो हमारा एयर होता है, एयर यानी कि हवा, तो हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, समझा। हवा को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद में लैंड, लैंड यानी क्या, जमीन। तो जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में, तो जमीन को हम लोग बोलते हैं साइंस की भाषा में लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं माय डियर, लिथोस्फीयर। तो देखो यहाँ पर ये जो आपको जमीन दिख रहा है ना, जो आपको जमीन दिख रहा है, सब क्या हो गया, ये सब होगा हमारा लिथोस्फीयर, समझा। क्या होगा, लिथोस्फीयर। लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं साइंस की भाषा में, है ना। चलो, तो ये तीनों आपको समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर क्या होता है, समझ गया अच्छे से। एटमॉस्फेयर यानी क्या, एयर, जहां पर हवा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और हाइड्रोस्फीयर यानी क्या, वाटर, जहां पर पानी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर यानी क्या, लैंड, यानी कि जहां पर जमीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे, जो आपको अच्छे से समझ के रख लेना है। चलो, समझा। अब डाउट है कुछ इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो एयर, वाटर एंड लैंड, ये जो तीनों है ना, इसको हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, जो आपको समझ के रख लेना है। अब कोई आपको बोलेगा कि बताओ एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो बोलने का एटमॉस्फेयर यानी क्या, एयर, मतलब जहां पर हवा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। फिर कोई बोलता है बताओ हाइड्रोस्फीयर यानी क्या, तो बोलने का वाटर, जहां पर पानी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। फिर कोई बोलेगा बताओ लिथोस्फीयर क्या होता है, तो बोलने का जो हमारा धरती है, जो हमारा लैंड है, जमीन है, तो उस जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, जो आपको समझ के अच्छे से रखना है, ठीक है। चलो, तो क्लियर है सारी चीजें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताऊंगा ना बहुत ही बेसिक चीजें, है ना, जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपके एग्जाम में आता भी है ना, तो आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आपको बताता हूं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, हवा, यानी कि एयर। और हमारा हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर यानी क्या होता है, वाटर, है ना, यानी कि पानी। और जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर यानी क्या होता है, लैंड, यानी कि जमीन। जब ये तीनों, यानी कि हवा, वाटर और पानी, यानी कि
एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं ना, एक साथ टुगेदर, टुगेदर यानी कि साथ में, जब ये लोग टुगेदर एक साथ में आते हैं तो क्या बनता है हमारा, हमारा फॉर्म होता है बायोस्फीयर। क्या बनता है माय डियर, बायोस्फीयर। समझा। जब हमारा देखो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब ये तीनों एक साथ है ना, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं ना तो हमारा एक चीज बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, जो आपको समझ के रखना है। समझा। तो बायोस्फीयर क्या होता है समझ गया। चलो अब ना इसी चीज को मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, बायोस्फीयर का डेफिनेशन समझा देता हूँ, क्योंकि ना जो डेफिनेशन है ये एग्जाम में आता है और बच्चे लिख नहीं पाते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन जब लिख के दिया हो ना, इसी डेफिनेशन को आपको कॉपी करके एग्जाम में लिख देना है, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से। तो बायोस्फीयर क्या होता है अभी समझा ना आपको, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन, यानी कि जब एक साथ लोग एक साथ आते हैं, ठीक है, एक साथ जब आते हैं साथ में तो क्या बन जाता है, हमारा बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रख लेना है। चलो तो देखो बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्या बोलता है, द लिविंग थिंग्स एंड parts of lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together is called the biosphere। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और साथ ही साथ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जब एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा बायोस्फीयर बन जाता है, जो आपको समझ के रख लेना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको डायग्राम में देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है, ये हो गए तीनों। और देखो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, गाय, बकरी, भैंस, यहाँ पर देखो पक्षी बहुत सारे है ना, तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर लाइफ है ना। तो जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा बायोस्फीयर बन जाता है। क्या बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है। चलो समझा बायोस्फीयर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अभी आपको ना कुछ जरूरी बातें बता देता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो हमारे बच्चों। देखो आपको पता है ना, जो हमारी धरती है ये, यानी कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ यानी कि धरती, तो जो हमारा ये अर्थ है इसके ऊपर दो टाइप्स के फैक्टर पाए जाते हैं, है ना, दो तरह के फैक्टर पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे भैया हमारी धरती पे दो तरह के फैक्टर पाए जाते हैं, कौन कौन से बता दो। चलो बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। तो दो तरह के फैक्टर हमारे धरती पे पाए जाते हैं, एक हमारा होता है बायोटिक फैक्टर, एक हमारा होता है अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर क्या होता है एंड अबायोटिक फैक्टर क्या होता है, चलो आपको समझाता हूँ डिटेल में। यहाँ पर ध्यान दो। देखो बायोटिक फैक्टर यानी क्या, जिनके अंदर लाइफ हो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग, है ना। लिविंग थिंग यानी क्या, जिनके अंदर लाइफ हो, तो जिनके अंदर लाइफ होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर। तो देखो मैं हूं ना, मेरे अंदर जीवन है यानी कि लाइफ है ना, मैं सांस ले सकता हूं, है ना, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं मूवमेंट कर सकता हूं, तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया बायोटिक फैक्टर। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, लाइफ है, मेरे अंदर क्या है, जीवन है। चलो, और जो जिसके अंदर लाइफ नहीं होता, जिसके अंदर जीवन नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, अबायोटिक फैक्टर। जैसे कि देखो हवा हो गया, है ना, वाटर हो गया एंड हमारा लैंड हो गया एंड हमारा फोन हो गया जिसमें आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये सब क्या है, सब अबायोटिक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर लाइफ नहीं है, ये अपने आप को ना ग्रो कर सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना मूवमेंट कर सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर। समझा, जिनके पास लाइफ नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अबायोटिक फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग क्यों, क्योंकि उनके पास लाइफ नहीं है। समझा। चलो देखो, तो जो हमारे दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक हमारा होता है बायोटिक, एक हमारा होता है अबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है, जिनके अंदर लाइफ होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग, है ना, और जिनके अंदर लाइफ नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक, है ना, नॉन लिविंग थिंग, है ना, मतलब लाइफ इज नॉट प्रेजेंट, जो आपको समझ के रख लेना। ठीक है, और यही दोनों चीजें हमारे धरती पे पाई जाती हैं। समझा, और इन्हीं दोनों चीजों से यानी कि दोनों फैक्टर से हमारी धरती बनी होती है। समझा, हमारे धरती के अंदर अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं एंड बायोटिक फैक्टर भी होते हैं। जैसे कि बायोटिक फैक्टर यानी क्या, लिविंग थिंग्स, यानी जिनके अंदर लाइफ होती है ना। देखो मेरे अंदर लाइफ है तो मैं भी हूँ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, पेड़ पौधे सब कुछ हमारी धरती पे है ना। और जिनके अंदर लाइफ नहीं है वो भी तो हमारी धरती पे है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, लैंड हो गया, है ना, ये भी सब हमारी धरती पे है। मतलब हमारी धरती पे ये सारी चीजें पाई जाती हैं, बायोटिक फैक्टर भी एंड अबायोटिक फैक्टर भी, दोनों चीजें हमारी धरती पे पाए जाते हैं, जो आपको अच्छे से समझ के रख लेना। ठीक है, चलो समझा। तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर क्या होता है, समझ गया सारी चीजें। चलो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, फटाक से यहाँ पर देख लो, बस यही लास्ट टॉपिक है हमारा। यहाँ पर ध्यान दो। देखो जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ यानी कि धरती, तो जो हमारा धरती है उसके अंदर टोटल 29% यानी कि 29 है ना, 29% खाली क्या है बताओ, खाली हमारा क्या होता है, लैंड होता है, यानी कि जमीन होता है। ठीक है, हमारे पूरे धरती पे, हमारे पूरे अर्थ पे 29% क्या है, क्या है, अर्थ है। सॉरी 29% क्या हमारा लैंड है, यानी कि जमीन है। ठीक है, देखो ये जो हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ कितना टोटल है, टोटल देखो ये टोटल 100%। ठीक है, कितना टोटल
टोटल 100% है, इसमें से 100% में से 29 कितना 29% क्या है टोटल बताओ। 29% हमारा क्या होता है, जमीन होता है, और बचे हुए 71% क्या है, पूरा वाटर यानी कि पानी होता है। समझा, क्या होता है, पानी होता है। तो हमारे टोटल धरती पे पूरा का पूरा 29% जमीन होता है, खाली जमीन है, लैंड है बस, और 71% क्या होता है, वाटर होता है यानी कि पानी होता है। समझा, और इन दोनों से मिलकर हमारी धरती बनी होती है। तो अभी आप बोलोगे कि यार 71% पानी होता है, इतना ज़्यादा पानी होता है, फिर हम लोग बोलते हैं पानी की कंजूसी है, पानी नहीं है, पानी बचाओ, पानी मत गिराओ, पानी फेंको, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है ना, तो पानी क्यों करने का भाई, क्यों कंजूसी करने का, पानी गली में नहीं आता है ना। इसका रीज़न ये है कि जो 71% पानी है ना हमारी धरती पे, वो सब पानी पीने लायक नहीं होता है, सब पानी पीने लायक नहीं है। समझा, कुछ ही पानी पीने लायक है। 71% में से आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, आगे आपको बताऊंगा वाटर वाले, जब हम लोग वाटर पढ़ेंगे ना तो आपको बताऊंगा। देखो 0.03% वाटर, इतना कम पानी हमारी धरती पे पीने वाला पानी है। कौन सा पानी है, पीने वाला पानी है। समझा, और देखो 71 में से खाली 0.03% पीने वाला पानी, बाकी सब पानी क्या फालतू है, यानी कि नमकीना पानी है, खारा पानी है, जो हम पी नहीं सकते। समझा, इसलिए बोलते हैं पानी बचाओ। क्यों? क्योंकि पानी बहुत है धरती पे, पर पीने वाला पानी बहुत कम है, बाकी सब फालतू पानी है जो हमारे काम का नहीं है। समझा, तो बस ये हो गया सारी बेसिक चीज़ें, है ना, समझा अच्छे से। तो ये होगी हमारी बेसिक चीज़ें, जो आपको मैंने सारा चीज़ समझा दिया अच्छे से। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, एंड बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम लोग ने देख लिया कि बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिया। एंड अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई एयर क्या होता है, फिर देखेंगे कि वाटर क्या होता है, फिर देखेंगे कि लैंड क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसका अगला पार्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि आपके पास बेल वाला आइकन यानी कि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो नोटिफिकेशन जाए इसके लिए क्या करो, घंटी को ऑल पे सेट रखो, तो नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, एंड आप देख के फटाक से अपनी स्टडी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट करके, अच्छा लगा तो लाइक करना। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।